सभी लोग अपने कैमरा ऑन करें। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आप स्क्रीन पर कौन है नहीं दिख रहे हैं, हमारे बीच में संवाद कम्युनिकेशन कैसे होगा? सो प्लीज सभी लोग अपने कैम्स ऑन करें। क्या ना, कैमरास ऑन होने के बाद में पहचान में आते कितने लोग अपने हैं, कौन कौन है, कौन नया है, किसे क्या प्रॉब्लम चल रही है, कौन अभी दुखी है, उदास है, किसे मेडिसिन की जरूरत है। ओके अरे सभी लोगों के ऑन नहीं हुए कैमरास, ऑन कीजिए भाई। बस मैंने कुछ बोलना है और आपने कुछ सुनना है, इतना ही नहीं है ना? आपने कुछ बोलना है और मैंने भी कुछ सुनना है। वेट कर रही हूँ मैं सभी के कैम्स ऑन होने का। जहां पर भी है कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी लोग ऑन रखे कैमरास, क्योंकि फ्री में हम आज रीडिंग्स भी करने वाले, यानी हमारे वेबिनार में आज टैरो रीडिंग्स भी होने वाली है। तो अगर किसी के फेस ही नहीं दिखे, मुझे चेहरे ही नहीं दिखे, तो मैं कैसे पहचानूंगी कि किसे ज्यादा जरूरत है आज रीडिंग की सबसे ज्यादा? परितोष सर, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, स्माइल कर दीजिए। हेलो, हेलो एवरीवन, हाय बोल दीजिए। चलो, हेलो, हेलो एवरीवन। हेलो। कैसे हैं सभी लोग? कैसे हैं सर? बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। अब जो लोग नहीं बोल पा रहे, एटलीस्ट शो योर थम्स अप कि हाँ बढ़िया यार। जिंदगी कैसे चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है। यस। डिनर हो गया सब लोगों का? यस मैम। हो गया सभी का। जी जी। मेरा बाकी है। ओके, आप सब लोगों से पहले मिल लो, बातें कर लो ना, तो फिर और ज्यादा एक रोटी चली जाती है। ओके, तो चलिए हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मिसेस प्रीति पाटिल, औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ, एंड बेसिकली आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, एंड औरंगाबाद में ही मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। फ्रॉम 2014 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हम काम करते हैं, एंड बजाज, सीमेंस, वेरॉक, ये कंपनीज के आपने कभी नाम सुने होंगे, तो इनके हम वेंडर्स भी हैं। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे, मैम एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप एक एंटरप्रेन्योर है और यहाँ पर क्या कर? ओके, प्रोफेशनली मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और बाय हार्ट एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। जैसे सभी लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, वैसे मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2012 में, और बहुत सारी दिक्कतें आई थी मुझे भी अपने करियर में। देन फर्स्ट मैंने डिग्री ली रेकी की, रेकी से मैंने स्टार्ट किया, और अपनी लाइफ में वन बाय वन टैरो, देन क्रिस्टल्स, वास्तु, एंड ये सारे कोर्सेज मैं करती चली गई, एंड नाउ आई एम अ PhD होल्डर इन वास्तु। ओके, तो एक हॉबी के लिए, और मैंने सारी चीजें की, एक क्यूरियोसिटी थी क्या होता है, और अपनी लाइफ में सारी चीजें अप्लाई करना शुरू किया, एंड रियली अमेजिंग रिजल्ट मिले मुझे। 2014 टू 2016 मैंने काफी स्ट्रगल किया, और 2 साल में लाइफ काफी चेंज हुई। इतना चेंज कि जीरो से बहुत कुछ अभी किया है। नियर अबाउट 2 इंडस्ट्रीज अभी है, एंड फिर वन बाय वन जो मेरी फ्रेंड सर्कल्स थे, इन लोगों को मैंने कंसल्टेशन स्टार्ट किया। उन लोगों की भी लाइफ में काफी अच्छी चेंजेस आने लगे, उन्हें भी बहुत फायदा होने लगा। उसके बाद में फिर कंसल्टेशन और बढ़ाना शुरू किया, और अब प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजर बन गई हूँ। एंड बहुत से लोगों का कहना था कि मैम हमें क्लासेस भी करनी है, फिर उससे तभी से फिर क्लासेस भी लेना शुरू किया। लोग कहते हैं मैं एक काफी अच्छी टीचर हूँ, तो अब आप लोगों को भी पता करना है काफी अच्छी टीचर हूँ या नहीं हूँ। ये तो अब हम जब जुड़ेंगे तभी पता चलेगा मेरे कहने से क्या होता है।
तो बस एक छोटी सा हम यहाँ पर आए हैं वेबिनार में, तो जैसे अब मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग एटलीस्ट सभी आप चेहरे तो दिखा दे भाई, कोई इंट्रोडक्शन ना दे पर एटलीस्ट फेस तो दिखा दे कौन कौन है यहाँ पर। और ये वेबिनार आप सभी लोगों को पता हो किस चीज का है, ये तो पता है ना सभी को। ये टैरो कार्ड्स के लिए हम यहाँ पर आए। टैरो रीडिंग क्या होता है, टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, रीडिंग कैसे किया जाता है, कितने कार्ड्स है, और इसका हमें अगर मतलब निकालना है तो क्या मीनिंग्स होते हैं हर कार्ड्स का। ओके, यही हम वेबिनार का हमारा मोटो है। और आप सभी लोगों को हम बेसिक से ये सारी चीजें बताने वाले जो कोई नहीं बताता। देखिए, आपको अगर कार्ड्स की मीनिंग पता करना है तो गूगल पर भी आपको पता चल जाएगा, करेक्ट है। आप निकालो फर्स्ट कार्ड का क्या मीनिंग होता है, सेकंड कार्ड का मीनिंग क्या होता है, पर कार्ड्स पढ़ना नहीं है, कार्ड्स को समझना है। कार्ड्स आपसे बातें करते हैं, तो आप ऐसा क्या करोगे कि कार्ड से जुड़ोगे, और आप ऐसा और क्या करोगे जिससे आपकी इंट्यूशन लेवल, इंट्यूशन पावर बढ़े, आपके चक्रास क्लियर हो, मेडिटेशन पावर आपकी इंक्रीज हो। कार्ड्स के साथ में कैसे मेडिटेशन किया जाता है, बेसिकली कनेक्टिविटी हमें बनानी है कार्ड्स के साथ में। मैं आपको कार्ड्स के मीनिंग नहीं समझाने वाली, मैं कार्ड से आपको कनेक्शन कैसे बनाना है ये समझाने वाली। आप लोगों को कार्ड्स को पढ़ना है, रीड करना है। अब इसमें से बहुत से लोग होंगे जो नए हैं, टैरो उनके लिए बिल्कुल नया होगा, कभी उन्होंने टैरो के बारे में सुना नहीं होगा। बहुत से लोग हैं जिन्होंने कंसल्टेशन भी ली होगी मुझसे, ऐसे भी हो सकते हैं। और कुछ लोग हैं मैसेज आया है सर आपका, एक बार पढ़ लूं। वॉइस तो क्लियर है ना सर? वॉइस क्लियर आ रही है मेरी सभी को? जी मैडम। या ओके। सो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कितने कार्ड्स होते हैं। बेसिकली 78 कार्ड्स होते हैं। ओके, टैरो डेक में 78 कार्ड्स होते हैं। हमें कौन सा टैरो डेक यूज करना चाहिए? तो ओरिजिनल टैरो डेक है हमारा, राइडर वेट का डेक है, ये हम यूज करते हैं। अब इसे हमें रखना कैसे, यहाँ से टैरो की शुरुआत होती है। बस टैरो हाथ में ले लिया, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कैफे में बैठ जाते हैं एंड शफलिंग स्टार्ट करते, रीडिंग स्टार्ट करते, ये बहुत गलत तरीका है। आप जो गीता है, गीता को कहीं पर भी पढ़ते हैं हम लोग? नहीं पढ़ते ना। या बुक जो जिसे हम ग्रंथ मानते हैं उसे हम कहीं पर भी लेकर नहीं पढ़ते हैं। जो या गुरु मंत्र है, कहीं पर भी बैठ के हम चैंटिंग नहीं करते। तो सिमिलर जस्ट लाइक दैट, आपको उसकी पवित्रता बनाए रखनी होगी टैरो की। कहीं पर भी ले लिए और शफलिंग स्टार्ट कर दिया और रीडिंग स्टार्ट कर दिया, बहुत गलत है। उसे रखना कैसे, यहाँ से टैरो की कोर्स की हमारी शुरुआत होती है। तो एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें टैरो डेक रखे जाते हैं। ओके, कोई मार्बल्स के यूज कर सकते हैं, कोई अदर भी, ये हम कोर्स में डिटेल में बात करेंगे। ओके, इसे बहुत सिस्टमेटिक वे से रखना होता है। आप इसे सम्मान दोगे तो ये आपको इंट्यूशन पावर देगा, ये आपके साथ में तभी कनेक्ट होगा। ओके, इसके साथ में और ऐसी क्या क्या चीजें रखनी होती है जिससे हमारा इंट्यूशन लेवल और बढ़ते जाता है, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती है, और इसकी जो एनर्जी है ये हमेशा पॉजिटिव रहती है और आपका रीडिंग क्लियर जाता है। ओके, ये डेक है। ओके, अब बहुत से लोग हैं जो डेक को कैसे भी पकड़ते हैं, इसका सही तरीका ऐसा ही होता है। ओके, अब ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा ही पकड़ना चाहिए, क्या ऐसी चीजें हैं, क्यों ऐसा ऐसा नहीं करना है, ऐसा ही क्यों है, इन सभी के रीजंस जो चीजें हैं आपको सब कोर्स में बताई जाएगी। ओके, इसे क्लींजिंग कैसे करना होता है। आपने सेज सुना है किसी ने यहाँ पर? एनीवन नो अबाउट सेज? सुना है? नहीं सुना, मैं आप लोगों को दिखा देती सुना हूँ। है, सुना है। ओके, ये सेज होता है। सेज हम किस लिए यूज करते हैं सर? क्लेंजिंग के लिए। एग्जैक्टली, क्लींजिंग के लिए। आप घर में भी क्लींजिंग के लिए इसे यूज कर सकते हो।
इसी के साथ में आप टैरो डेक क्लींजिंग के लिए भी इसे यूज करते हो। थोड़ा सा लेना होता है, ओके। ये तो बहुत बड़ा है सेस। इसमें से कुछ पत्ते आपको निकालने होते हैं। इसे एक मिट्टी का बाउल लेना है, या दिया भी होता है हमारे घर में मिट्टी का, उसमें रखना है। और देन उसे जलाकर थोड़ा सा धुआं करना, पूरा नहीं जला देना, थोड़ा सा धुआं करना है। जहां पर हमने टैरोज रखे बस वो धुआं ऐसे आपको बोलते जाना है। और क्या चैंट करना है आपको, ये मैं कोर्स में आपको सारी चीजें बताऊंगी, ओके। ये क्लींजिंग के लिए होता है, ओके। उसके बाद में हम लोग शफलिंग करते हैं। तो कैसे करना चाहिए, सही तरीका शफलिंग का क्या होता है? अच्छा, किसी ने पहले टैरो का कोर्स किया है? एनीवन? नहीं, ये सभी के लिए नया है, ओके। फर्स्ट टाइम आप लोग देखें, ओके। तो शफलिंग ऐसी ही क्यों की जाती है? ऐसी शफलिंग क्यों नहीं की जाती? बहुत से लोग करते भी है ऐसा, ये गलत तरीका है, ऐसा शफलिंग नहीं करना है, ओके। सिर्फ शफलिंग ऐसी ही की जाती है। अब क्यों नहीं करना है, क्या करना है, ये भी कोर्स में आप सभी को बताया जाएगा, ओके। देन इसके साथ में कितने स्प्रेड होते हैं, ओके। रिलेशनशिप का स्प्रेड अलग होता है, करियर के लिए अलग होता है, बिजनेस के लिए अलग होता है, किसी की चीज गुम हो गई है इसी के लिए कुछ अलग स्प्रेड दिए जाते हैं, किसी की बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है घर में, हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग के लिए, या अदर रिलेशनशिप एनी, इसके लिए भी होता है। मैरिज कंपैबिलिटी, अगर किसी की मैरिज अभी होने वाली है, कोई बंदा आपके पास में आ रहा है, वो मेरे लिए ओके है या नहीं है, ये कंपैबिलिटी भी हम टैरो से देख सकते हैं। टैरो से हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है। जब कोई ना हो साथ में तो टैरो है आपके साथ में, ओके। टैरो ये आपके लिए बहुत बड़ा गुरु है। टैरो ही आपके जीवन में गाइडेंस लेकर आता है। टैरो से सारी चीजें आप पता कर सकते हो। जब कोई चीज ना पता हो, जब कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तो टैरो आपका रास्ता भी देता है, आपको रास्ता दिखाता है टैरो। अगर आप भी चाहते हो, आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स है, नहीं समझ में आ रहा है अब मुझे क्या करना चाहिए, तो बहुत से लोग कंसल्टिंग लेते हैं, ओके। कंसल्टेशन के लिए हमारे पास में ऑलवेज आते रहते हैं। आप अगर कंसल्टेशन के लिए हमारे पास में आते हो, वन टाइम आओगे, ओके। एक प्रॉब्लम के लिए आप आओगे हमारे पास में। एक प्रॉब्लम, जिंदगी में एक ही प्रॉब्लम होती है क्या? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना। एक प्रॉब्लम खत्म हो गई तो दूसरी, दूसरी हुई तो तीसरी, फिर हम कहते यार, ये तो प्रॉब्लम का सिलसिला लाइफ में चलता ही रहता है। देखिए लाइफ है तो प्रॉब्लम्स है, जर्नी तो बस ऐसे ही चलती रही तो वो क्या फिर जर्नी, वो जीना भी क्या जीना है जो प्रॉब्लम्स ना हो। पर प्रॉब्लम्स में हमें कैसे फेस करना है ना, ये हम पर होता है, ओके। तो एक आप वन टाइम कंसल्टेशन ले लोगे, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को बता दूंगी क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या अभी करना है। रेमेडीज भी आप टैरो से निकालनी है आप लोगों को, सिर्फ पढ़ना नहीं है आपको टैरो, दिल से टैरो का आपको रीडिंग करना आना चाहिए। देन रेमेडीज भी आपको सामने वाले को बता। अब आपने बता दिया भाई तुझे ये डिसीज है, ओके। अब जो कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है आपको हेडेक हो रहा है या पेट दर्द हो रहा है, वो टैबलेट भी देता है ना आपको, या कहता है नहीं नहीं तुझे बस आज हेडेक हो रहा है, तू चला जा घर पर। करते हैं डॉक्टर ऐसा कभी? नहीं करते ना, आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, टैबलेट्स लिखी जाती। तो सेम, जब आप किसी का रीडिंग कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स तो आपको समझ में आ ही जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है, पर उसके साथ में आपको रेमेडीज भी देनी है उसके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए। अदरवाइज मतलब ही क्या है, वो आपके पास में आ रहा है तो, ओके। इसी के साथ में आपको अगर ये पता करना है कि कल मेरे साथ में क्या होने वाला है, आप फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। कुछ चीजें लाइफ में, जैसे मैंने कहा कि नहीं समझ में आ रहा है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, छोटी छोटी भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, ये चीजें भी आप समझ सकते हो, ओके। तो हमें जीवन में हर बार कठिनाइयां आएगी, हर बार हम किसी कंसल्टेंट के पास में जाकर रीडिंग लेकर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि कंसल्टेशन के चार्जेस आप सभी लोगों को पता होंगे। एटलीस्ट आप लोगों ने कंसल्टेशन तो लिया होगा, लिया है? मुझसे लिए हुए कंसल्टेशन यहाँ पर है।
अदर लोगों ने कहीं और से तो लिया होगा एटलीस्ट। तो कंसल्टेशन की फीस उतनी हम पे करेंगे। बेटर वे कि हम एटलीस्ट हमारे लिए हम कोर्स क्यों ना सीख ले, हम हमारे लिए क्यों ना रीडिंग करें। अगर आप खुद के लिए रीडिंग करना शुरू कर दो, फिर अगर आप चाहते हो कि यार मैं इसमें से अर्न करूं या मैं किसी का भला भी कर दूं, आपके दोस्तों का, नियरेस्ट डियरेस्ट, इनके लिए भी आप रीडिंग कर सकते हो। तो हमारा कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है टैरो का, और कोर्स की फी ओनली एंड ओनली 7,999। इसी के साथ में आपको एनर्जाइज्ड टैरो डेक भी मिल रहा है। ओके, अब हम देखेंगे कि कार्ड्स को कैसे पढ़ा जाता है। देखिए, मैं सिर्फ आपको नोट्स दे दूंगी और आपको बस ये टैरो की मीनिंग है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है हमें। नोट्स तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। हमें टैरो के साथ इंट्यूशन लेवल कैसे मैचअप करनी है, मेडिटेशन टैरो के साथ में कैसे करना। हर एक कार्ड आपको 2,000, 3,000, 10,000 मीनिंग भी दे सकता है। ओके, उसके साथ में कनेक्टिविटी कैसे बनानी है, आपको थॉट्स कैसे आ रहे हैं उसको देखकर, और कैसे रीडिंग करना है, ये सारी चीजें हम कोर्स में देखेंगे। ना कि बस 4 मीनिंग ले लो और कोर्स खत्म हो गया, ऐसे रीडिंग नहीं होता है। तो मैं स्क्रीन पर पहला कार्ड लेकर आ रही हूँ आप सभी लोगों के लिए कि पढ़ते कैसे, एक एग्जाम्पल के लिए। तो फुल कार्ड अब सभी के सामने आएगा। वो जो कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ जी कहते हैं ना कि अब सभी के सामने कंप्यूटर जी सवाल लेकर आएंगे, ऐसा ही है कि अब कंप्यूटर महाराज सभी के सामने एक सवाल लेकर आए, कार्ड लेकर आए। तो मैं चाहूंगी प्लीज सभी लोग अपने अपने कैमरास ऑन रखिए। ओके, जिन लोगों के कैमरास ऑन होंगे उन्हीं के लिए आज रीडिंग टैरो रीडिंग लिया जाएगा। ओके, तो अब इसे कौन पढ़ेगा, हैंड रेस कर ले। मैम आप पढ़िए, क्या बताता है। देखिए, गलत हुआ तो गलत, हमें कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है। बस आप पढ़ सकते हो नहीं हो, क्या समझ में आ रहा है आपको इसको देखकर, क्या दिख रहा है, बस इतना बताइए। यहाँ पे Let me try. I don't know any tarot at all, so this is my first so sort please tell me your name, please My name first is of Paritosh. yeah, hello sir. Hello ma'am. So I have never tried anything. मुझे कुछ नहीं पता, but ये देख के लग रहा है कि someone is trying to march ahead और पीछे से कोई इसको रोक रहा है। ये भी जो भी एनिमल है, फॉक्स है या कैट है, जो भी है। Yeah. So और someone who is marching, I think is marching for good, क्योंकि good yes, हार है और सन इज शाइनिंग, बट ये कोई इसको कुछ रोक रहा है। सो दैट इज व्हाट इट कम्स टू माय माइंड। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। देखिए, टैरो रीडिंग के मतलब पता होना जरूरी नहीं है सर, आपको बस उसको रीडिंग डिकोड करते आना चाहिए। आप बहुत अच्छा डिकोड कर रहे हैं, जिसमें डिकोडिंग की क्षमता है वही अच्छा टैरो रीडर बन सकता है। तो अभी तो मैं आपको इतना ही कहूंगी, आप बहुत अच्छे टैरो रीडर बन सकते हैं सर, क्योंकि आप देखिए, आपने आई थिंक फर्स्ट टाइम कार्ड देखा है क्या? करेक्ट, वेरी फर्स्ट टाइम। ओके, और फर्स्ट टाइम ने आपने डिकोडिंग करने की बहुत अच्छी कोशिश की कि उसे कोई तो भी रोक रहा है। कितनी अच्छी बात कही सर आपने, वेल डन, वेरी गुड सर। कि वो ना बस आगे बस बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, और उसे नहीं पता सामने खाइए, क्योंकि उसका ध्यान तो ऊपर है। अब ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि उसको डिवाइन पर बहुत ज्यादा भरोसा है, इसीलिए वो ऊपर देख रहा है। अब डिवाइन पर उसका भरोसा है, इसीलिए डिवाइन ने एक डॉग उसे रोकने की भी कोशिश कर रहा है। देखिए, अगर आपका डिवाइन पर भरोसा है ना, डिवाइन आपको मैसेजेस जरूर पहुंचाएगी। और आज किसी को यहाँ पर बहुत जरूरत थी शायद टैरो सीखने की या टैरो रीडिंग की, कुछ भी कह लीजिए आप, तो इसीलिए आप तक ये मैसेज पहुंचा है, डिवाइन ने ये मैसेज पहुंचाया आपको। और इस कोर्स में मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ, डिवाइन आपको मैसेजेस देने वाली है। सर आपने बहुत अच्छा रीडिंग किया है,
बहुत ट्राई, वेल डन ट्राई। और कोई पढ़ना चाहेगा इसे? एनीवन? अच्छा, ये MAMA क्या है ये नाम? मम्मा है, मम्मा है ये नाम, MAMA। प्लीज इनको अनम्यूट कीजिए। Yeah, sorry, my name is Premati. Hello ma'am, how are you? Yes, I'm from Suriname, a country in South America. Oh, very nice. Okay, welcome ma'am. So try कीजिए, try to read this. I see a dog. Yeah, very nice. A plant in someone's hand. The sun is shining. And yes, he is looking upwards with, Very good. I don't know how to say that. Yeah. And he is walking forward. He's walking forward. He has हम लोग के देश में यहाँ तो हम लोग डच बोलते हैं। Okay, okay. उसे एगो फ्यू है फ्रंट में, उसी पे वो पॉइंट रहेगा। Yes. I hope that I. Yes. देखिए, बस टैरो को ना दिल से रीडिंग करते आना चाहिए, वही अच्छा रीडर है। इसकी मतलब इसकी खोज नहीं करनी है, आप खुद ना इसकी खोज कर सकते हैं। यू विल बी अ रिसर्चर, ओके? You have to increase your intuition power, and then you have to read this card, okay? So how to build your intuition power, how to enhance your intuition power, we will discuss in course, okay? So but you have done very good, and आपने बहुत अच्छे से रीडिंग किया। यही क्वालिटी बस एक रीडर में होनी चाहिए। आप सभी लोगों ने देखा, उन्होंने कोशिश कीजिए, तो यही बस क्वालिटीज अगर आप में, तो आप बहुत अच्छे रीडर बन सकते हो। यहाँ पर उन्हें कुछ नहीं पता है, बट बहुत अच्छा रीडिंग करने की कोशिश की। वेरी गुड परितोष सर, एंड वेरी गुड मैम ऑल्सो। देखिए, सन शाइन कर रहा है, कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने। यहाँ पर सन शाइन कर रहा है, इसका मीनिंग देखिए, सन शाइन कर रहा है यानी आपकी लाइफ भी शाइन करने वाली है। अभी आपको कितना भी लग रहा है आप जीरो पर खड़े हैं, क्योंकि हियर इज अ सिंबल, ओके, नंबर यू कैन सी एवरीवन, 0। तो 0 इज इंडिकेटिंग कि अभी फिलहाल लाइफ 0 है, पर सनशाइन हो रहा है, क्योंकि उग रहा है धीरे धीरे सूरज। पूरा नहीं हुआ है, पर जब जब सूरज उगता है अंधेरा कम होते जाता है। तो यहाँ पर तो मैक्सिमम सूरज उग गया है, तो आपकी भी लाइफ ये न्यू जर्नी को भी इंडिकेट कर रहा है। आपकी लाइफ शाइन होने वाली है नई जर्नी के साथ में, न्यू बर्थ को भी इंडिकेट करता है। जैसे सर ने यहाँ पर किया कि उसे कोई रोक भी रहा है, तो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको गाइडेंस की जरूरत है, एक एडवाइजर की जरूरत है। आप कोई भी काम स्टार्ट कीजिए तो एडवाइस लेकर कीजिए, ओके? एनीवन विल ट्राई? थैंक यू सो मच मैम, वेरी गुड। कोशिश कीजिए यार, गलत भी हो जाएंगे तो हम ही हमारे हैं। एनीवन कोई कोशिश करेगा? और रुखसाना खान, इन्हें अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए रुखसाना खान अपने आप को। मैम आप रीड करेंगे कार्ड को? कोशिश कीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी, ब्रेक हो रही है, वॉइस इज ब्रेकिंग, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, एनीवन? इनकी आवाज नहीं आ रही है।
OnePlus कौन है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। OnePlus। मैं बोलूँ का मैडम? हाँ बोला, हिंदी में बोलिए सुलक्षणा मैम। हाँ, जो मैंने अभी 2 टैरोट के वेबिनार अटेंड किए हैं उस हिसाब से बोलती हूँ। अगर आगे उसको मतलब दिखाया गया है क्या कार्ड में कि कुछ जगह है जो गिर सकता है वहां पे, लेकिन वो गिरने से पहले संभल सकता है। किसी का सलाह मशवरा, कोई बिजनेस कर रहा है शायद मानो, वेरी गुड, वेरी या गुड। कोई जॉब कर रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, बिजनेस में बहुत सारा नुकसान होता है, तो फ्रस्ट्रेशन में कोई जाता है, या जो भी चीज है लाइफ में। तो अगर हमने अच्छा, जो कोई अनुभवी व्यक्ति है, अगर हमने उनसे सलाह मशवरा लिया तो हम फिर से खड़े हो सकते हैं। वेरी और गुड। दूसरी बात, जॉब में भी अगर कोई परेशानी होती है तो जो अनुभवी लोग है, एक्सपीरियंस है, पॉलिटिक्स बहुत चलता है ना जॉब में भी, तो हाँ, उस हिसाब से हम थोड़ा सा चेहरा पढ़ के कौन कैसा पॉलिटिक्स कर रहा है, उस हिसाब से हम अपनी जो जॉब है बेटर कर सकते हैं। और जो सन का है वो दिखा है, अगर हमने कोशिश की है दिल से तो हम सक्सेस डेफिनेटली हमें मिलेगा, सक्सेस उसमें। वेरी गुड। वेबिनार में से आप आई थिंक दोनों तीनों वेबिनार में सुलक्षणा मैम आप कार्ड को बहुत अच्छा रीड करना सीख गए। देखो वेबिनार से ही आप इतना सीख गए हो सुलक्षणा मैम, तो कोर्स में कितना सीखोगे, है ना? इसीलिए तो अटेंड कर रही हूँ ना। आप हर वेबिनार में रहते हो और देखिए वेबिनार में से बहुत अच्छी चीज सीख ली, कोर्स में तो और वो बहुत जीरो हो से गया। हम हीरो बन सकते हैं। एग्जैक्टली। और कार्ड भी क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वो जीरो है जो लेकिन हम हीरो बन सकते हैं, है ना? एग्जैक्टली। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो सभी लोगों को रीडिंग्स कैसे करना है, आप सभी लोगों ने देखा कि कार्ड्स को कैसे रीडिंग किया जाता है। इसके साथ में आप लोगों को और एक चीज बता दूं, कार्ड के साथ में मेडिटेशन भी करना है, जरूरी है। क्योंकि मेडिटेशन जब जब आप उसके साथ में करोगे आपको नए मीनिंग समझ में आएंगे। आप उसके साथ में कनेक्टिविटी बनाने के लिए मेडिटेशन कैसे करना है और कनेक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, ये सब आपको हम कोर्स में बताने वाले हैं। इसमें ओके। तो चलिए हम अब यहाँ पर सपोज ये कार्ड किसी का निकल कर आ रहा है और कोई कह रहा है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी कब होगी, तो हम क्या कह सकते? यस, हो सकती है। यस, पर कब होगी ये नहीं मालूम। ये कब हो सकती है और कैसे रीडिंग करना है ये मैं आपको कोर्स में बता दूंगी सुलक्षणा। एटलीस्ट आप यहाँ पर वेबिनार में इतना तो सीख गए ना कि यस हो सकती है। ओके, पर आपके लिए जो भी रिश्ता आया है तो आप एक बार सोचिए, ओके, एडवाइस लीजिए, घर वालों को भी पूछिए, या अगर ये लव मैरिज है ओके तो घर वालों का तो आप सलाह नहीं ले सकते, तो पर कोई अदर पर्सन से आप एडवाइस लेकर चलिए। ओके, यस यस, तो एडवाइस लेकर चलना जरूरी है। ओके, जैसे यहाँ पर है सपोज कि कोई कह रहा है, जैसे अब बिजनेस के और जॉब के तो आपने एग्जांपल बता दिए कि कोई कह रहा है मुझे नया बिजनेस स्टार्टअप करना है तो मैं करूं, उसे कहिए कि हाँ आप कर सकते हो बट आपको एडवाइस लेकर चलना है, क्योंकि ऐसा ना कि आप बस चलते जा रहे हो इन्वेस्ट कर रहे हो और लॉस हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो आप एडवाइस लेकर चलिए तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ओके, क्योंकि ये द फूल भी ये कार्ड है तो जीरो भी ये ऐसा जीरो है, अगर किसी पर्सन के लिए निकल के आता है, सपोज आप पर्सनालिटी के लिए रीडिंग कर रहे हो किसी के और ये कार्ड निकल कर आता है, तो आप पर्सनालिटी उसकी कैसे डिफाइन करोगे कि आप बहुत मस्त मोला पर्सन हो, मस्त कलंदर हो, आप अपनी दुनिया में बहुत अच्छे से खुश रहते हो, जीते हो, आप अपनी लाइफ को जीना बहुत अच्छे से जानते हो, और आप वो जीरो है जो किसी के साथ जुड़ जाए तो उसे मिलियनियर भी बना सकता है, क्योंकि जीरो की वैल्यू तभी तक जीरो है जब तक उसके सामने डिजिट ना लग जाए।
और जब डिजिट के सामने 0 0 बढ़ते जाते तभी वो करोड़, लाख, अरब, मिलियन बनते जाते। इसीलिए ये 0 बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो आपको बुद्धू से नहीं, आपको बुद्धि से काम लेना है, ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है। अच्छा, इस कार्ड में आपको और एक चीज है, प्लैनेट्स को भी आपको पकड़ना आना चाहिए। अब यहाँ पर 2 प्लैनेट यहाँ पर इंडिकेट हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर बुध ये भी प्लैनेट इंडिकेट हो रहा है और यहाँ पर शुक्र भी प्लैनेट इंडिकेट हो रहा है। ओके, कोई बंदा कहता है कि मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए या किस जॉब में जाना चाहिए, तो आप एक आर्टिस्टिक बन सकते हो। ओके, या आप अगर बिजनेस करो तो क्लॉथ का भी बिजनेस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर वीनस प्लैनेट को भी इंडिकेट कर रहा है। तो हर जो कार्ड होता है पूरे डेक में आपको 5 एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, उसी के साथ में 12 राशियां भी मिलने वाली है, इसी के साथ में 9 ग्रह भी होंगे। तो हमें सिर्फ टैरो डेक 78 कार्ड्स नहीं पढ़ने वाले हम, इसके साथ में 5 एलिमेंट्स को भी स्टडी करेंगे, 9 प्लैनेट को भी स्टडी करेंगे, उसी के साथ में हम दिशाओं को भी पढ़ेंगे जो वास्तु की दिशा होती है। ओके, अब ये 0 आपको वास्तु की दिशा के लिए यहाँ पर इंडिकेट करता है, सेंटर ऑफ द हाउस, इसको भी ये इंडिकेट करता है। ओके, तो दिशा भी हम यहाँ से कैसे पकड़ सकते हैं हम ये भी देखेंगे। ओके, किसी का क्वेश्चन है यहाँ पर तो हम ले सकते हैं। देखिए, ये इतनी सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी और आप लोगों को पता है कि टैरो सिर्फ टैरो एक मॉडलिटी ऐसी है जहां पर ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र, वास्तु भी आता है। 3 शास्त्र मिलकर टैरो बना है, ये तीनों का संगम है, इसलिए टैरो को छोटा मत समझिए। टैरो बहुत बड़ी मॉडलिटी है, टैरो अपने आप में बहुत बड़ा शास्त्र है। तो आप सिर्फ इससे 4 मतलब पढ़ने से टैरो रीडर नहीं बन सकते हैं जब तक इंट्यूशन पावर बिल्ड ना हो। वही अच्छा रीडर बन सकता है जो इसे डिकोड करना जान सकता है। ऐसी क्या मेडिटेशन पावर आपको एनहांस करनी, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। आपको वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, ये तीनों भी बेसिकली ये सारी चीजें आपके इस कोर्स में आने वाली। और कोर्स की वैल्यू क्या है? सिर्फ 7,999 और इसी के साथ में आपको डेक भी मिल रहा है दोस्तों। तो ये ऑफर आपको छोड़नी नहीं है, इस ऑफर का लाभ लेना है, सभी को बेनिफिट्स लीजिए, अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आइए, अपने लिए कुछ रीडिंग कीजिए, अपनी लाइफ चेंज कीजिए। और हाँ, सिर्फ रीडिंग नहीं करने वाले हम, इसमें से रेमेडीज भी क्या दी जाती है। सपोज अब ये अगर कार्ड द फूल निकल कर आता है, ओके, अब जैसे जैसे प्रॉब्लम्स होंगे वैसा वैसा रीडिंग होगा, जैसे क्वेश्चंस होंगे वैसे आंसर्स होंगे, वैसे ही रेमेडी होगी। जैसे मानो कोई एक बंदा यहाँ पर क्वेश्चन कर ले, इस कार्ड है, कोई भी एक माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज बताइए इसी कार्ड से रेमेडी कैसे निकल कर आती है। मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको। प्रतीक्षा टेकाड़े, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ मैडम, हमारा सही मतलब है कि जो दिख रहा है हमको, हम तो पहली बार है, हमको कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा है मैडम, लेकिन अच्छा। जैसा दिख रहा है कि सन जो है जैसा खुला खुला खिला है और जो दिख रहा है उसमें जो है वो गिर रहा है खाई में और कुत्ता जो है तो उनको बचा रहा है, ऐसा थोड़ा फर्क समझ में। यस, रीडिंग तो बहुत अच्छी की आपने, आपको अच्छा भी समझ में आ रहा है, पहली बार आप देख रहे हो, आपको नहीं पता है फिर भी देखिए बहुत अच्छी रीडिंग की आपने। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन लेकर आइए। सपोज आपके पास में कोई रीडिंग के लिए आया है तो कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में लेकर आइए कि वो क्या क्वेश्चन करने आ सकता है आपके पास में। मेरे पास कि जैसा संभालो, गिर रहे हैं आप, है ना? नहीं नहीं, आप मुझसे कोई सवाल कीजिए, कोई भी सवाल आप मुझसे कीजिए, जॉब रिगार्डिंग, बिजनेस रिगार्डिंग, बच्चों मेरा के लड़का बहुत करता रहता है। क्या? लड़का जो है ना बहुत चिड़चिड़ करता रहता है। ओके, अब इनका क्वेश्चन यहाँ पर है, सपोज कि इनका बेटा जो है बहुत एग्रेसिव है या बहुत, इन्होंने क्या कहा, चिड़चिड़ करते रहता है। ओके, यानी फिर गुस्सा आता है। ओके, अब मानो ये कार्ड निकल कर आ गया उसके लिए। ओके,
तो हम कैसे रीड करेंगे इनके क्वेश्चन का आंसर और रेमेडीज हम कैसे देंगे, एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं इनको यहाँ पर सपोज ये कार्ड निकल कर आ गया, ये मैम आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ओके, इट्स ओनली अ एग्जांपल। एक हम क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जांपल क्वेश्चन और एक एग्जांपल आंसर है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है, प्लीज मैं बता रही हूँ, ये रेमेडी आपके लिए नहीं है, जस्ट आंसर दे रही हूँ मैं लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पर आप उनसे कह सकते हैं कि आपका बेटा बहुत मस्तीखोर है, बहुत मस्ती करता है, अपनी धुन में चलता रहता है और ये देखता भी नहीं है और बहुत चोट भी लगती है इसको, नीचे क्या गिरा है, वो कहाँ पर पैर रख रहा है ये भी नहीं देखता है, बस आगे बढ़ते रहता है, खेल कूद में बहुत मस्ती करते रहता है, खाने की तरफ भी ध्यान नहीं रहता है। आप उसके साथ में कुछ देते भी हो खाने के लिए पर वो खाता ही नहीं है। होता है ना, मम्मी बहुत सी बार कुछ दे देती है खाने के लिए, बेटा खेलते खेलते ये खा लेना। जिद्दीपना करता है मैडम, क्या जिद्दीपना बहुत करता है, जो नहीं चाहिए वो पहले अपने को मांग लेता है। यस अपने यस पास नहीं, हम यहाँ पर आपका क्वेश्चन नहीं, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, ओके। मैं आपका क्वेश्चन लूंगी, आपके लिए रीडिंग भी करूंगी, पर ये कार्ड का एक एग्जांपल ले रही। तो यहाँ पर फिर हम कहेंगे कि देखिए आपके बेटे को ना टाइम टाइम पर गाइड करते रहिए कि बेटा ये गलत है ये सही है, उसे सही और गलत का डिफरेंस समझाना जरूरी है। ये अगर आपकी नहीं मान रहा है तो आप इसके फादर को बोलिए। अब फादर को ही क्यों बोला है मैंने यहाँ पर गाइडेंस के लिए, इसके फादर को गाइडेंस करने के लिए कहिए, या इसके कोई गुरु है बट फादर फिगर, ओके, फादर फिगर को ही मैं इंडिकेट करी हूँ यहाँ पर क्योंकि सन है ऊपर, ओके, तो सन शाइन कर रहा है, तो इसकी जिंदगी तब शाइन हो सकती है जब कोई फादर फिगर इसे गाइडेंस करे या कोई भी इसे गाइडेंस करे। पर हम यहाँ पर लेंगे फादर फिगर, ये इसके फादर का कहना मान सकता है मैम, तो आप इसके फादर को कहिए इसे टाइम टू टाइम गाइडेंस करते रहिए, ओके। अब फिर भी ये कह रहे नहीं मैम, फिर भी वो नहीं मानता है, फादर ने भी कह दिया, अब आप कोई रेमेडी दे दो। अब आप इसे क्या रेमेडी दोगे? अब हम यहाँ पर क्रिस्टल के भी तौर पर रेमेडी दे सकते, दो फॉर्म में भी हम रेमेडी दे सकते। पहली हम रेमेडी देंगे कि इसके हाथों में आप एक व्हाइट थ्रेड बांधिए, ओके, तो ये जो चंचलता है इसकी ये कम हो जाएगी, ओके, क्योंकि डॉग देखिए व्हाइट है ना, सब लोग गौर से सुनिए, मैंने व्हाइट थ्रेड बोला है सिर्फ क्योंकि डॉग भी व्हाइट है, तो व्हाइट डॉग यहाँ पर उसे एडवाइस दे रहा है, तो व्हाइट डॉग इसे बचा रहा है, तो व्हाइट थ्रेड आप बांधिए, कोई भी धागा ले लीजिए व्हाइट, या व्हाइट चैन इसके गले में बांधिए, या व्हाइट ब्रासलेट आप हाथों में भी दे सकते हैं। ये एक रेमेडी होगी। सेकेंड रेमेडी अगर क्रिस्टल फॉर्म पर यहाँ पर आ रही है तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि इसकी इंट्यूशन पावर बिल्ड करना जरूरी है, क्योंकि ये ना सुनता नहीं है, जिद्दी है, ये बुद्धि से काम नहीं लेता है, तो इसे कंसंट्रेशन की जरूरत है क्योंकि अपनी मस्ती में चल रहा है। ये यहाँ पर आप एमेथिस्ट क्रिस्टल का भी यूज कर सकते हो, ओके। ऐसी ही बहुत सारी रेमेडीज आप लोगों को हर कार्ड की कम से कम 20 से 50 रेमेडीज भी निकल सकती है, ये आप सभी को हम कोर्स में बताने वाले हैं। जैसे अब हम कुछ यहाँ पर रीडिंग करेंगे और उसी के साथ में आपको बताऊंगी भी कि रीडिंग कैसे किया जाता है, क्वेश्चन के आंसर कैसे दिए जाते हैं, बट हाँ सभी के हम एक एक ही क्वेश्चन लेंगे, सो प्लीज शॉर्ट रखना आपके सारे क्वेश्चंस। प्लीज स्क्रीन पर सभी के एक बार फेस आ जाए, प्लीज वीडियोस ऑन कीजिए सभी के, तो मुझे सबके चेहरे दिखने चाहिए। प्लीज वीडियो ऑन कीजिए सभी के, स्क्रीन पर मुझे चेहरे दिखने चाहिए सभी के। अब मैं रीडिंग कर रही हूँ सभी के लिए, ओके, सभी के लिए यानी कुछ कुछ लोगों के लिए होगा, ट्राई करूंगी मैं मैक्सिमम लोगों के लिए रीडिंग कर। अच्छा समझ रहा है कुछ से यस और नो, सिर्फ थम्स अप दिखा दो, समझ रहा है यस, तो ज्वाइन करेंगे सभी लोग यस, क्योंकि देखिए ये तो बस कहते हैं ना, ये तो अभी झांकी है, ये पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो पिक्चर तो अभी बाकी है, तो सिर्फ ट्रेलर है, ओके। यहाँ पर जैसे अभी देखा आपने सुलक्षणा मैम ने रीडिंग किया और उन्होंने बहुत अच्छा रीडिंग किया, सिर्फ वेबिनार में से किया, उन्होंने अभी वेबिनार ही अटेंड किया। कल से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 9 बजे से हमारा कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है,
तो सभी लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है। और इसी के साथ में अगर आप अच्छे रीडर बनते हो तो आप खुद के लिए तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ही सकते हो, खुद की लाइफ के, आपके नियरेस्ट डियरेस्ट की भी कर सकते हो। इसी के साथ में अगर कोई चाहता है कि मैं साइड इनकम भी इसमें से मैम कर सकूं, हाँ, आप इसमें से साइड इनकम भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐप है ऑनलाइन। अभी मैं इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगी, पर जब आप कोर्स में आएंगे तब हम ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म चलते हैं उनके नाम भी बताएंगे कि कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप काम कर सकते हो, जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स है। और उनके इंटरव्यूज कैसे क्रैक करना है हम ये भी आपको बताएंगे। जैसे प्रेजेंटेशन कैसे होना है ये भी आपको कोर्स में बताया जाएगा। ओके, तो आप इसको साइड इनकम के द्वारा भी देख सकते हैं। तो चलिए हैंड रेज कीजिए, किसका रीडिंग करना है। यस, अच्छा, आप दोनों के तो हो गए। तो मम्मा इनको अनम्यूट कर देती हूँ। पहले आपने हैंड रेज किया है तो आपको क्वेश्चन ले लेती हूँ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ask your question, ma'am. Yeah, my question is how to know, to choose the best spiritual path. How to choose best spiritual path, ये इनका क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्पिरिचुअल पाथ कैसे, बेस्ट पाथ कैसे चुने। ओके, सभी लोगों को मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, रीडिंग कैसे करना है। ओके, टैरो डे कैसा हम लेंगे हाथ में। ओके, शफल करेंगे। Please tell me your full name, ma'am. Premwati Jagesar. आपकी आंखों में जलन बहुत होती है। जलन यानी ड्राइनेस बहुत है आंखों में आपकी। इन योर आईज ड्राइनेस। या ओके, देखिए मैंने अभी डेक ओपन नहीं किए हैं, ना कोई कार्ड्स भी स्प्रेड किया है। उसी के पहले मैंने बोला उनको ड्राइनेस है आंखों में। ओके, ये कैसे होता है, जब हम एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तब उनके ऑरा से हम कनेक्ट होते हैं। ओके, अब ये सभी चीजें आपको क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि इंट्यूशन पावर यहाँ से बिल्ड करनी है, ना कि कार्ड ओपन होने के पहले। कार्ड्स हाथ में लेते ही जब आप शफलिंग शुरू करते हैं, उनका नाम जब लेते हैं, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, वो ऑरा आपके साथ में मैचअप हो जाता है। ओके, आप सभी लोगों से बहुत प्यार करते हैं। आप बाय हार्ट ना, यू आर अ लवर, हम ये कहेंगे कि आप सभी लोगों को प्यार देना जानते हैं। राइट मैम? यस। आप स्पिरिचुअल पाथ चूज करना चाह रहे हो बट दो चीजों में कंफ्यूज्ड हो। एग्जैक्टली, सही है। तो बट आपका डिसीजन ऑलमोस्ट हो चुका है, क्या करूं। ओके, तो आप यहाँ पर चाहते हो कि बस अब मैं डिसीजन लूं और आगे बढ़ूं। तो आपको मैं ये चीज कहूंगी, ये दुनिया है, ये एक स्पिरिचुअल पाथ ही है। ओके, ये वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड और ऑल प्लैनेट्स, ये जर्नी है जो आपकी, ये एक स्पिरिचुअल पाथ ही है। आपने मुझसे पूछा था कि कौन सा स्पिरिचुअल पाथ में चुनो, राइट? गॉड ने आपको यहाँ पर भेजा है, ये एक स्पिरिचुअल पाथ ही तो है दोस्तों। बस आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम स्पिरिचुअल पाथ पे, हम तो मेटलिस्ट जो चीजें वहीं पर अटके हुए हैं। ओके,
तो आपको जो पाथ चुनना है ये यहाँ पर कह रहा है। ओके, आप ग्लोबली, वैसे भी आप मुझसे बहुत दूर हैं, देखिए इनके क्वेश्चन का आंसर कितना बढ़िया है। कार्ड दिख रहा है आपको जी? इनके हाथों में अर्थ है, इट इंडिकेटिंग अर्थ, दुनिया, पूरी दुनिया, वर्ल्ड। ओके, ये एक अदर कंट्री में है, मैं एक अदर कंट्री में हूँ। ओके, तो आप स्पिरिचुअल हमसे जुड़ना चाहते हैं, ये कार्ड ये भी बता रहा है। ओके, तो आपको अगर किसी के साथ जुड़ना है दुनिया में, तो आपको डिसीजन लेना है। बहुत सारी पाथ है, बट मेडिटेशन के द्वारा इंट्यूशन पावर एनहांस करके ही आप स्पिरिचुअल पाथ में जा सकते हो, यही वो जर्नी है। ओके, सो एनहांस कीजिए अपनी मेडिटेशन पावर को। कैसे एनहांस करना है ये भी मैं आपको कोर्स में बताऊंगी। और एक चीज मैम आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर जो चीजें अच्छी है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आपके दिल में बहुत प्यार है, आप जितना प्यार दोगे, स्प्रेड करोगे लोगों के लिए, उतना स्पिरिचुअल पाथ, उतनी जर्नी आपकी बहुत अच्छी होगी। ओके, सो वेलकम टू अवर स्पिरिचुअल पाथ। थैंक यू मैम। कल से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आज आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो सभी लोग चैट बॉक्स में लिंक आ जाएगी सभी लोगों को, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो वहीं पर आप सभी लोगों को कोर्स की डिटेल्स और पेमेंट कैसे करना है, बैंकिंग डिटेल्स भी मिल जाएंगी। आप लोगों को पेमेंट आज रात 12 बजे से पहले पेमेंट करनी है। ओके, वैसे आप कल सुबह तक भी कर सकते हो, क्योंकि कल रात 9 बजे से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आपको जरूर आना है मैम। ओके, लेकिन मैम अ क्वेश्चन, आई एम इन सूरिनाम एंड साउथ अमेरिका, वो पेमेंट कैसे करूंगी? आपको बैंकिंग डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएंगे, स्विफ्ट कोड आपको मिल जाएगा। ओके, हमारी टीम आपको सपोर्ट कर देंगे, आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कैसे पेमेंट करना है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत से लोगों ने आउट ऑफ कंट्री के जो उनके पेमेंट्स आते हैं, सो यू डोंट वरी, आपको वो गाइड कर देंगे हम लोग। ओके, okay ma'am, and thank you very much ma'am, but after I say after 10 minutes I will go out the program because I must go for another meeting. You can go. Thank you very very much आप बस चैट बॉक्स से लिंक ले लीजिए और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको टीम से मैसेजेस प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय बाय। यस परितोष सर, यस, व्हाट्स योर क्वेश्चन सर? मैम हाँ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। मेरा क्वेश्चन एडमिशन से रिलेटेड है। एक हमारे मतलब सो वी हैव अ बॉय हु इज 10 years old और हम उसका स्कूल चेंज करना चाहते हैं। ओके, 6th के लिए, तो वो और काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो वो एडमिशन होगा कि नहीं, और टाइम अभी चल रहा है। ओके, फर्स्ट टेल मी वेयर यू आर लोकेटेड? Oh, sorry, I'm in Delhi. You are in Delhi, okay. And is your son? Yes. What's his name? Vidhatra. Vedhan? Vidhatra. Vidhat, right? Yep. Okay. तो स्कूल चेंज करना चाहते हैं आप, तो होगा या नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। सर स्कूल तो चेंज होगा, और शायद ये थोड़ा सा डिस्टेंस घर से ज्यादा है उस स्कूल का, इसीलिए आप सोच रहे हो। जहां पर अभी बढ़ता है कंपैरेटिवली उससे ज्यादा है। यस, एग्जैक्टली। देखिए ये चीज उन्होंने मुझे नहीं बताई, आपने तो नहीं बताया, पर मैंने आपको बोला शायद ये डिस्टेंस ज्यादा है, इसीलिए आप सोच रहे हो। ओके, तो हो जाएगा इनका। और इनके एक क्वेश्चन से हमें 10 आंसर भी यहाँ पर मिलते हैं, पर वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी नहीं। पर हाँ, एक और अच्छा कार्ड बहुत अच्छा आया है सर। क्या कार्ड? मुझे पता नहीं, पर कौन सा कार्ड है, कैसा है?
नहीं, ये कार्ड तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यस आपका एडमिशन हो जाएगा, मूव ऑन करोगे। ओके, ये कार्ड आपको ये इंडिकेट कर रहा है। इसी के साथ में और एक कार्ड आपके लिए ये आया है। ओके, सो ये भी आपको एक इंडिकेट कर रहा है कि कुछ मनी रिलेटेड या प्रॉपर्टी रिलेटेड आप कुछ आपकी मूवमेंट्स हो रही है अभी। हाँ जी, मतलब सोच रहे हैं, प्लानिंग। ओके, देखिए ना उनका क्वेश्चन था, पर जब मैंने उनके ऑरा को कैच किया तो कार्ड्स ने वो सब चीजें बताना शुरू कर दी यहाँ पर। दिस इज अ मैजिक। तो ये भी कह रहा है कि हाँ, इनके ये भी काम होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे सामने स्क्रीन के सामने ये है। तो जब भी आप रीडिंग करो, ये चीज हमेशा ध्यान में रखो कि हमेशा पर्सन को कहो कि वीडियोस ऑन रखे, तो या तो फिर रीडिंग मत करो उसके लिए, क्योंकि आपका ऑरा उसके साथ में मैचअप नहीं होगा। एनर्जी जब तक मैचअप नहीं होगी आप परफेक्ट रीडिंग नहीं दे सकते हो। ओके, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। और कोर्स में हम बहुत सारी चीजें बताएंगे, मेनली इंट्यूशन पावर को बिल्ड कैसे करना है। देखिए सर, मैं आपको 4 क्वेश्चन एक कार्ड ले लूं और आपको बता दूं ये इसकी मीनिंग है, आप टैरो रीडर बन जाओगे? नहीं। कल अगर किसी ने आपको ऐसा क्वेश्चन कर लिया कि जिसका मीनिंग उसमें से निकल ही नहीं रहा है, तो आप क्या बोलोगे? आपका काम नहीं होगा? ऐसा नहीं होता है। हमें कार्ड में से बहुत सारे मीनिंग्स है, बस आपको इंट्यूशन लेवल बढ़ानी है और कार्ड्स को हार्ट से, बाय हार्ट आपको पढ़ना है। जैसे अभी मैम को मैंने बताया, उनके दिल में इतना प्यार है, शी इज वेरी लविंग, उनका बहुत लविंग नेचर है। ओके, तो वो दिल से टैरो रीडर बन सकती है। ओके, ऐसे ही हमें दिल से टैरो रीडर बनना है। ओके सर, आपको और एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं, आप आपके बेटे के हाथ पर एक येलो थ्रेड भी बांध दीजिए। ओके, एडमिशन के लिए। और इंट्यूशन के साथ में कोई भी चीज करेंगे यहाँ पर तो इंट्यूशन के साथ में कीजिए कि उसका एडमिशन, जो स्कूल आप अच्छी उसके लिए लगती है वो चूज हो चुके हैं और वो स्कूल उसे मिल गया है। एंड थैंक यू बोलिए, ऑलवेज फील ग्रैटिट्यूड। येलो थ्रेड, या येलो थ्रेड, या एंड राइट हैंड साइड, राइट हैंड, या और आप ही हाथ पर बांध दीजिए उसके। ओके, दिस विल बी अ वेरी बेस्ट। और आपको कोर्स ज्वाइन करना है सर, परितोष सर, क्योंकि आज ने आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है, बट आपके करियर रिगार्डिंग भी आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। करेक्ट है ना? देखिए मैंने आपका माइंड पढ़ लिया है यहाँ पर। तो वो क्वेश्चन के अगर आंसर चाहते हैं तो आ जाइए कोर्स में, वो क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे, क्योंकि सभी के लिए डिटेल में हम लोग कंसल्टेशन भी देने वाले हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। या मुझे आपने अभी जो बताया इसका एडमिशन का, तो मतलब ये इसके लिए कुछ करना पड़ेगा? बिकॉज एनीवेज वी आर ट्राइंग, कुछ मेहनत के, मतलब जिसको बोला है वैसे हो जाएगा, मतलब कुछ आइडिया? अब यहाँ पर शायद है ना डोनेशन की बात भी चल रही होगी। ओके ओके, चल रहा है ऐसा कुछ? मतलब कुछ बोला था, पर ऐसा कुछ अभी कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ बोला था एक yes, बार। हाँ बोला था, तो ये भी बात चल रही होगी, तो इसलिए मैंने आपको रेमेडी बताई। ओके, आप रेमेडी कर लीजिए तो आपकी चीजें जल्दी सॉर्ट आउट होने लगेगी। ओके, थैंक यू मैम। लास्ट कब तक होगा ये, अगर पता लग जाए? मतलब एक ही क्वेश्चन सर, नो चीटिंग। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, या थैंक यू। थैंक यू। रुखसाना खान, यस, वो स्माइल कर रहे हो रुखसाना खान, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, वेरी स्वीट स्माइल रुखसाना। चलिए बोलिए। देखिए फेस कैम्स ऑन होते हैं तो स्माइल भी दिख जाती है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, कोई तो मुस्कुरा रहा है। हेलो, यस रुखसाना, थैंक यू। पीछे की Okay, नॉइज बहुत आ रहा है। क्वेश्चन जल्दी पूछे। yeah, so my question, म्यूट हो गया आप, अनम्यूट कर लीजिए रुखसाना खान। hello. यस बोलिए। Yes, ma'am. So I would like to know about my marriage. When will it happen, and how long time do I need to wait for it? Because this is the thing, I am unable to predict anything, and nothing is happening from I can say any universe. We are trying our best, but we are not getting result. व्हाट्स योर एज रुखसाना? 29 running. रुखसाना खान, कभी हम मिले हैं?
कभी हमने पहले बात की है? I don't remember exactly, to be honest. कहाँ से हो आप? Mumbai? आपकी मैरिज कब होगी, ये आपका क्वेश्चन है? Yes. And will it be happy one or not? That is also the Only a another one concern. question. You can ask Okay, only okay. a one question. Okay, okay. देखिए, मैरिज तो आपकी लगभग 23 में हो जाएगी इस ईयर में, ओके। बट एक चीज क्या हो रहा है पता है, आप ना चीजों को मिक्सअप कर देते हो, True. है ना? एग्जैक्टली। Yes, actually, there are certain things at my end which I am keeping before marriage itself. Like I'm being honest with myself कि भाई ये चीज मैं बता देती हूँ before marriage itself so that it will not create a problem after marriage. But that is why I'm struggling a lot because of this. ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि ना अब देखिए यहाँ पर, अब ये प्लेटफॉर्म पर इतनी सारी बात करने नहीं कर सकती, फिर भी एक क्लू मैं आपको दे रही हूँ, आप समझ जाइए मुझे क्या कहना है। यहाँ पर क्या है ना, आपके दिल में जो चोटें लगी है, सबसे पहले ना इसे मिटाइए, इसे रिकॉल मत कीजिए। उस एनर्जी के साथ में अगर रहोगे ना तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ओके, सो यू हैव टू फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स। और आप कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा रुखसाना, ये गलत चीज है। ओके, न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है द फूल के साथ में, टैरो की न्यू जर्नी, लाइफ की न्यू जर्नी। ओके ओके, ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। या वेलकम। अच्छा, सभी लोगों को सिर्फ रीडिंग्स नहीं लेने, आज का क्वेश्चन तो खत्म हो गया। जिंदगी का एक क्वेश्चन लेकर, आंसर लेकर तो हम नहीं छूटने वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर लेने हैं रुखसाना। अभी तो मैरिज है, फिर बच्चे हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई है, जैसे सर ने अभी पूछा, फिर उसके एडमिशन आ जाती है, फिर करियर आ जाता है, फिर बच्चों की शादी आ जाती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे चलते रहते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। हम कंसल्टिंग कितनी बार लेंगे, इसलिए मैं कहती हूँ एटलीस्ट खुद के एडवाइजर बनो। पता है टैरो इतना अच्छा एडवाइजर है, इससे अच्छा एडवाइजर आपको कभी नहीं मिल सकता। अब लोग मुझे कहते हैं मैम आप बहुत अच्छे गाइड हो, आप बहुत अच्छे एडवाइस करते हो। जैसे जो लोग मुझे कहते हैं ना, इसमें से एक अबोली है यहाँ पर, हाँ अबोली को अनम्यूट करती हूँ। इसके थोड़े से अबोली, आपके थोड़े एक्सपीरियंस शेयर करना सभी लोगों के साथ में। मैं अबोली हूँ, मैं पिछले साल इनका एडवाइस ली हूँ, ठीक है। वो बहुत अच्छे से और प्रॉपर एडवाइस करते हैं। मेरा बिजनेस है इनके वजह से आज फुल ऑन है, फुल ऑन। आज का ही फ्री रेमेडीज दिए थे उन्होंने 1-2 दिन पहले, एक ही रेमेडीज मैंने की, आज मेरा 2 दिन का काम 1 दिन में ही हुआ। तो ये इतनी बेस्ट है ना, मैं बोल नहीं सकती। थैंक यू अबोली। हमारा कुछ दिन पहले फ्री रेमेडीज का वेबिनार हुआ है, उसमें कुछ फ्री रेमेडीज दी थी, उन्होंने वो फॉलो की और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट आए। देखिए उन्हें बहुत जल्दी रेमेडीज के रिजल्ट आते हैं, क्योंकि वो ना दिल से वो रेमेडीज को करते हैं। मैं जो भी चीजें उन्हें कहती हूँ, क्यों रिजल्ट आते हैं, क्योंकि वो फॉलो करते हैं उस चीज को, इसलिए बहुत से चीजों के उनको रिजल्ट आते हैं। उन्होंने उनके हस्बैंड का कंसल्टेशन लिया है, बेटे का कंसल्टेशन लिया है, ब्रदर का, मदर, फादर, सभी फ्रेंड का, मेरे मासी का, सभी के कंसल्टेशन लिए। अब मैंने उसे कहा भाई तू अब टैरो रीडर बन जा। हाँ राइट, सॉरी ये पॉइंट मैं भूल गई, मैं मेरा वो फ्लो में चली गई। तो मैंने बहुत सारे कंसल्टेशन लिए हैं। ओके, तो अब वो भी धीरे धीरे बन जाएगी, पर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी।
देखिए साथ तो किसी से नहीं छूटना एक, और वो फेविकॉल का मैं मजबूत जोड़ू, जो एक बार जुड़ जाए तो नहीं टूटता है। ओके, क्योंकि औरा होता है ना, एक बार किसी के साथ मैचअप हो जाए तो वो फ्रीक्वेंसी लेवल अगर मैच हो जाए ना, फिर आप उसके नेटवर्क से बाहर नहीं जाते हो। ओके, तो ऐसा ही साथ आपका और हमारा बना रहे। यस पूजा मैम। Hello, good evening, ma'am. Are you hearing me? Yeah, I'm hearing you. Yeah, say. मैं मैरिज में मेरी प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए पूछना। कार्ड्स तो काफी अच्छे आए मैम आपके। अच्छा, थैंक यू। क्या है ना, आप बहुत अच्छे हो, सबसे पहले तो ये चीज मैं आपको बता दूं, आप बहुत अच्छे हो, आपके फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करते हो आप। ओके, और आपके फैमिली में शायद आपने इतना सपोर्ट किया है, जब कुछ नहीं था तब भी बहुत सपोर्ट किया है, करेक्ट है? यस और नो? 100%। ओके, जब कुछ भी नहीं था तब इतना आपने सपोर्ट किया, आज बहुत कुछ है, करेक्ट है? बिल्कुल ठीक। और बट ना कहीं पर जो कहते हैं ना, उनका स्पीड, एग्रेशन, वो बीच में आ जाता है, और उस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। बहुत डिटेल में यहाँ पर नहीं बताऊंगी, पर आप अगर पॉसिबल है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो तो कोर्स में आइए, अगर नहीं तो आप कंसल्टेशन लीजिए। जो लोग कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, बट हाँ मैं ये कहूंगी कि मैक्सिमम लोग प्लीज कोर्स ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप वन टाइम कंसल्टेशन ले लोगे, फिर से आप दोबारा नहीं, एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड। मैंने लेट ज्वाइन किया, मुझे किसी ने लिंक भेजा हुआ था, मैंने अभी देखा है। ओके ओके, तो मुझे डिटेल्स मिल जाएंगी। मेरा नंबर आ गया, तो मेरे डिटेल्स भेज दीजिए। आप अभी चैट बॉक्स में देख लीजिए, लिंक है, आप जिस लिंक से आपको जहां से आपको ना लिंक आई है, जिस नंबर से, उसी पर आप एक बार फिर से कोर्स की डिटेल्स भिजवा दीजिए, बोल दीजिए, वो आपको भिजवा देंगे पोस्टर्स हैं। और वैसे चैट बॉक्स में अभी लिंक भी दिए, तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो सिर्फ 7999 का ही कोर्स है, उसी के साथ में आपको 1800 का टैरो डेक फ्री मिल रहा है। ओके, पर मेरे पास टैरो का है डेक। हाँ, वो आपके पास में है, बट आपको ये जो कार्ड्स मिलने वाले हैं, ये एनर्जाइज्ड टैरो डेक मिलने वाले। ओह, अच्छा अच्छा। ओके, क्योंकि ये सभी के लिए स्पेशल होंगे, क्योंकि इसे मैं मेडिटेशन में से सभी के लिए चार्ज कर देने वाली हूँ। ओके, तो जैसे अभी मैंने आपके एक क्वेश्चन था आपका, फिर भी मैंने डिटेल में आपका 2-3 कार्ड से आपका मैंने रीडिंग कर लिया। ऐसे आप भी रीडर बनिए। ओके, आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, और कल से कोर्स शुरू हो रहा है, तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए पूजा मैम। और उसके बाद में आपके मैं डिटेल में आपका कंसल्टेशन भी ले लूंगी उसी में। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो सभी लोगों को कोर्स के बारे में पता चल गया होगा कि क्या हमारा कोर्स है। अच्छा, आप सभी लोगों को और एक मैं चीज बता दूं, आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, 9028। मेरा नंबर नोट कर लीजिए सभी लोग, तो ये बेटर रहेगा सभी लोगों के लिए। क्योंकि बहुत कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को, और वेट ना करना पड़े, क्योंकि कल ही से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप में और मुझ में और ज्यादा टाइम जाए और आप जल्दी कनेक्ट हो, इसलिए मैं आप सभी लोगों को मेरा नंबर ही बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। 75
लिख रहे सब लोग? बोल दू? यस मैम, लिख ले। 7522 952999। मैं चैट बॉक्स में भी मेंशन कर रही हूँ। गॉट इट। 7522952999। चैट बॉक्स में मैंने नंबर मेंशन कर दिया है, आप सब लोग वहां से भी ले सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए ये मेरा, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कीजिए। आप जो लोग कोर्स में आना चाहते हो, सभी लोग कोर्स में आएंगे, क्योंकि इतने कम प्राइस पर ये कोर्स आ रहा है। उसी के साथ में आपको एनर्जाइज डेक मिल रहा है, और हम इसमें से आपको टैरो कार्ड्स पढ़ना कैसे ये नहीं बताने वाले, इंट्यूशन पावर कैसे डेवलप करना है, मेडिटेशन के साथ में कार्ड्स को कैसे कनेक्ट होना है, उस ऑरा के साथ में कैसे कनेक्ट होना है। देखिए क्वेश्चन, अब जैसे आपने सैंपल्स देखे हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन किसी का कुछ भी हो, पर उस ऑरा के साथ में जब आप कनेक्ट हो जाते हो ना, तो आप उसकी सारी चीजें पता कर सकते हो, उससे सारी चीजों का सॉल्यूशन दे सकते हो। ये मजा है। या तो यार यहाँ आपका काम होगा, हाँ यस हो जाएगा, ये ऐसे टैरो रीडर मत बनिए। ऐसे टैरो रीडर बहुत है। हमें किसी की लाइफ में चेंजेस लाने हैं, हमें हेल्प करनी है, सिर्फ रीडिंग नहीं करना है, उसको सॉल्यूशन भी देना है, उसकी लाइफ को चेंज करना है। अगर किसी की लाइफ में बदलाव चाहते हैं, और ब्लेसिंग लीजिए दोस्तों, किसी की ब्लेसिंग मिलेगी ना तो ये पैसों से बहुत ज्यादा है। ओके, किसी के दिल में अगर एक मिनट के लिए भी ये आ जाता है कि यार सच में मुझे ना आज मैम ने बहुत अच्छी चीज दी, बहुत अच्छी रेमेडी, ये ब्लेसिंग तो करोड़ों रुपए से भी ज्यादा है, उसकी तो वैल्यू नहीं कर सकते। ओके, तो ये चीज सोचिए। और अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम सिर्फ आपको टैरो रीडिंग नहीं सिखा रहे हैं, आपको चक्रास बैलेंसिंग कैसे करना है ये भी पार्ट इसमें रहेगा। ओके, तो सभी लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे, और नंबर सभी लोगों को मिल चुका है। आप लोग मुझे मैसेज ड्रॉप करिए, और कोर्स रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यस पूजा मैम। एक्चुअली मेरा ना परसों कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, तो आपकी कंसल्टेंसी बता सकते हैं? हाँ, आप मुझे मैसेज कीजिए, पर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो कोर्स में। मैं कोर्स में इसीलिए सभी लोगों को इंसिस्ट कर रही हूँ, क्योंकि कम प्राइस पर कोर्स है, और आपको रिकॉर्डिंग भी मिलने वाली है। आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स भी मिलने वाले, उसी के साथ में सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो आपके 2-3 दिन मिस हो जाते तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। हाँ, अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो यू ऑल आर वेलकम। सभी चीज के लिए यू ऑल आर वेलकम फॉर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी का क्वेश्चन है रिगार्डिंग दैट? कोई पूछना चाहता है कि कोर्स रिगार्डिंग, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कोर्स रिगार्डिंग सभी को समझ गया है, मैंने नंबर मेंशन किया है। कल से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है टैरो का। टैरो ये बहुत डिटेल में होगा, मिनिमम 25 क्लासेस चलेगी हमारी टैरो की, और ऑनलाइन रहेगा, 9 बजे से स्टार्ट रहेगा ये कोर्स। कल से स्टार्ट हो रहा है। मिनिमम 25, मैक्सिमम ये बढ़ भी सकती है बैच हमारी। तो और आपको 7999 में डेक भी फ्री मिल रहा है टैरो का, जो 1800 का डेक है वो भी आपको फ्री मिल रहा है। ये ओरिजिनल टैरो डेक है। ओके, ये भी आप लोगों को मिल रहा है। उसी के साथ में आपको कंसल्टेशन भी फ्री रहेगा, और हम लोगों का 17 फेब को एक मेडिटेशन कैंपिंग भी चल रहा है। आप लोगों को मेडिटेशन कैंपिंग भी फ्री रहेगा, जिस मेडिटेशन कैंपिंग की प्राइस हमारी 3999 रुपीज है। ओके, वो मेडिटेशन कैंपिंग भी आपको फ्री मिलने वाला है। सो ज्वाइन कीजिए कोर्स को। सर क्लासेस की सारी जो डिटेल्स है आपको ग्रुप में मिल जाएगी। क्लासेस हमारे कब और कितने दिन रहेंगे, और बीच में क्या क्या गैप रहेगा, ये सारे हम आप कोर्स में आ जाइए, सब आपको मैं बता दूंगी। एंड रिगार्डिंग दैट किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा मैं सोच रही हूँ, और सभी लोगों को मैं बार बार कह रही हूँ कि दोस्तों कैमरास ऑन कीजिए, क्योंकि आपकी परेशानी भी मुझे दिखती है। अगर दिल में आ जाए तो मैं उसका रेमेडी भी बताकर चली जाऊंगी, अगर आप चाहते हो तो। ओके, इसलिए कैमरास प्लीज ऑन रखिए।
क्योंकि क्या होता है ना, डिवाइन मैसेज दे देती है कि इनका बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, एक रेमेडी दे दो, और जिनकी प्रॉब्लम एक मेरे मिनट लिए में, मिल सकती है। यस मैम, यही मैं आगे कहने वाली थी कि मैम 1 मिनट में जिनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने जैसी नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पर जो बातें हम नहीं कर सकते, इसीलिए मैं सिर्फ उन्हें कहती हूँ कि कंसल्टेशन। ठीक ठीक जिनकी ठीक। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने जैसी है, जैसे परितोष सर को था कि हाँ बस आप आइए, आपको डिटेल में बता दूंगी, डोंट वरी अबाउट ठीक दैट। ठीक। ओके, थैंक तो यू। चलिए सब Thank you. लोग कोर्स में हम मिलेंगे कल को 9 बजे, और आप दीदी, लोगों को मोबाइल नंबर दिया। यस यस, अब बोली। अभी एक पूनम बोल के ज्वाइन हुई है, पूनम। हाँ, पूनम ज्वाइन हुई है। हाँ, जनरल उसका भी एक क्वेश्चन, उनको भी कंसल्टेशन चाहिए, पर एक क्वेश्चन उनका भी लीजिए ना एक। उन्हें सिर्फ वीडियो ऑन करने के लिए कहिए पहले। ओके पूनम, अभी वो नई है ना, इसलिए वो थोड़ा सा किया कि उन्होंने। यस यस पूनम, आस्क योर क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है। हाँ, एक एक। पूनम, Yes. So regarding marriage, so I'm looking for marriage, and I wanted to know like if there is a chance this year for my marriage. आज मैरिज रिगार्डिंग ज्यादा क्वेश्चन है, या तो मैरिज हो नहीं रही, या तो मैरिज में दिक्कत है। हाँ, शुक्र जरूर कमजोर है यहाँ पर। ओके, आपका पूरा नाम बताइए। पूनम, पूनम राजूरकर। मस्त मोला है पूनम, हैप्पी मैन, ऑलवेज हैप्पी। पूनम, शादी तो हो जाएगी, बट कुछ रेमेडीज करना जरूरी है। ओके, क्योंकि पास्ट कनेक्शंस कुछ दिख रहे हैं, जिसकी वजह से, जैसे हम कहते हैं, दोष दिख रहा है कुछ यहाँ पर। ओके, जो पास्ट लाइफ से चला आ रहा है आपकी, इसीलिए आपके मैरिज में दिक्कत कर रहा है। ओके, तो आप कंसल्टेशन आप लेने ही वाले हो, तो हम डिटेल में वहां पर बात करेंगे कि क्या वो दोष है और आपको वो दोष कैसे निकालना है आपकी लाइफ से। ओके, जो पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। देखिए, आप कार्ड से ये भी पता कर सकते हो, बाप रे, तो पास्ट लाइफ के कुछ दोष है, जिसे हम ना कुंडली में दोष कहते हैं ना, कि ये आपकी कुंडली में ये दोष है, ये आपको टैरो में से भी पता कर चलता है। ओके, यानी टैरो बहुत डीप में, इसीलिए मैंने कहा कि टैरो सिर्फ आप इसको 78 कार्ड्स मत लीजिए, ये ज्योतिष शास्त्र भी, अंक शास्त्र भी और वास्तु शास्त्र भी है। टैरो बहुत डीप है, जितना आप समझोगे, जितना रिसर्च करोगे, उतनी खोज आपको कम है। आज भी मैं अगर कुछ नया उसके साथ मेडिटेशन करूंगी, तो वो नया बताएगा, कुछ नया चीज हमें समझ में आएगी। ऐसे हर बार आपको टैरो कुछ नया देगा। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को कह रही हूँ, बहुत अच्छा चांस है, हमेशा ऐसे चांसेस नहीं आते हैं दोस्तों। तो हमसे जुड़िए, हम लोग आपको, जो अभी मैम ने कहा था, स्पिरिचुअल पाथ की जर्नी पर लेकर जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये मैम मेरा एक क्वेश्चन है। यस मैम, टैरो, मैंने सुना है टैरो डेक में क्या 2 डेक की जरूरत होती है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे इतनी देर से मैंने अभी देखिए वेबिनार लिया है, तो आप मुझे एक चीज बताइए। अब यहाँ पर शायद आपको एक चीज नहीं समझ में आई है। मैं क्या कह रही हूँ कि कनेक्शन बनाइए। मैं 2 टैरो के साथ में, 2 डेक के साथ में कैसे कनेक्शन बनाऊंगी सर, आप ही मुझे बताइए। मैंने अभी क्या कहा, हम आपको एनर्जाइज्ड डेक दे रहे हैं। ओके, यानी उसमें एनर्जी दे रहे। इसी के साथ में मैंने क्या कहा कि मेडिटेशन भी करना है हमें हर कार्ड के साथ में। अगर ये मेरा एक सिंगल कार्ड है, मैं इसके साथ में मेडिटेशन कर रही हूँ, इट मीन्स क्या है कि मेरा ऑरा इसके साथ में मैच हो रहा है। ओके, कल XYZ पर्सन लेकर आता है उनका टैरो डेक, क्या वो मुझे सेम रीडिंग देगा? आपका बेटा आपको माँ कहेगा या नेबर को माँ कहेगा? एक एग्जाम्पल, आप ही को कहेगा ना। वैसे हमारा डेक हमारे साथ अटैच होगा या दूसरों के साथ? 2 डेक में एनर्जी डिवाइड होती है, तो आपको एक ही डेक के साथ में पहले कनेक्शन बनाना है। जब तक एक डेक आपका खराब ना हो जाए या प्रिंट पूरी निकल ना जाए और इसको आप पूरी तरह जल प्रवाहित ना करो, तब तक आप दूसरा डेक नहीं लेना है सर। एक डेक के साथ में कनेक्शन तो बना लीजिए, फिर 2 डेक यूज करना।
समझ में आ गया सर? आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ये बहुत गलत है कि दो डेक यूज करने की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। बस आपको एक ही डेक यूज करना है, क्योंकि एक डेक के साथ में कनेक्शन बनाने के लिए आपको 10 दिन लगते हैं, और एक डेक को आपको कैसे कनेक्शन बनाना है मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं बताऊंगी। कुछ सीक्रेट्स है, वो सीक्रेट्स ही रहने चाहिए, वो कोर्स में बताऊंगी। ओके, तो डेक 2 की जरूरत नहीं है। ओके, और कोई क्वेश्चन? चलिए, आई थिंक सभी के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो हम कल मिलते हैं कोर्स में रात के 9 बजे। ओके, हमारी स्पिरिचुअल पाथ की जर्नी शुरू करते हैं। बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय, बाय 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 एवरीवन, बाय बाय।